तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है हमारी CWL को लेकर। और यहाँ आ चुके हैं हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन ओपोनेंट्स भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थर्ड वॉर हमारी शुरू हो चुकी है और इस बार मिले हमें टक्कर के ओपोनेंट्स। तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी लेकर जा रहे हैं अपने थ्रोअर्स की। तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी वही रहने वाली है कि मैं अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से थोड़ा ऊपर अटैक करेंगे ज़रूर, लेकिन मेन अटैक होगा हमारी जादू वाली आईडी से, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ऑन द 4th नंबर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आया है सामने TH18 बेस, और अगर हमारी आईडी की ओर जाया जाए तो हम लाई करते हैं ऑन द 13th नंबर। रस्ट है ज़रूर, लेकिन फिर भी टक्कर देंगे ऊपर वाले ओपोनेंट को। और अगर चलें अपनी आर्मी की ओर तो यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ फुल पड़ा हुआ है। और अगर चलें पहले ओपोनेंट की ओर तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा ऑन द 8th नंबर, क्योंकि हम लाई कर रहे हैं 9th नंबर पर। तो एक नंबर ऊपर करेंगे ज़रूर, क्योंकि आया है TH18 बेस, और रेन वाले बेस से अपने पैरेलल अटैक करूंगा ज़रूर। और अगर देखा जाए कि फायर स्पिटर्स किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए मोनोलिथ की साइड पर। तो यहाँ टाउन हॉल को कवर करना आसान ज़रूर हो जाएगा। और अटैक की शुरुआत मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना चाहिए फ्रॉम द 3 o'clock, और हमारे जो ट्रूप्स रिलीज़ होंगे फ्रॉम द 6 o'clock। मेजर आर्मी वहीं से रिलीज़ होगी विद द लॉग लॉन्चर। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं चाहिए, क्योंकि जो आने वाला डिफेंस है वो खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि TH14 के पड़े हुए स्कैटर शॉट्स। और मुझे कुछ लगता है कि देखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर रहेगा जो कि है हमारे रिवेंज टावर को लेकर। तो शायद से हमें यूज़ कर लेना चाहिए। वैसे ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ खास डिफेंस नहीं है और मेरे पास बचा हुआ सिर्फ एक हीरोइक पोशन। चलो अब चलते हैं दोस्तों, एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं ताकि कोई भूल चूक ना हो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए। चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट अटैक ऑफ दिस वॉर, और शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प भी। तो रॉयल चैम्प को रिलीज करेंगे विद दिस एबिलिटी, जो कि उड़ाएगा बहुत सारे डिफेंसेस को। और यहाँ मैं रिलीज़ करना पसंद करूँगा अपने 4 थ्रोअर्स को विद 1 हीलर। और अब करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि अपने किंग एंड क्वीन को वहाँ से रिलीज़ करना होगा, और रिलीज़ भी करना होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें अपने थ्रोअर्स को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना होगा। और मैंने सारी की सारी आर्मी को रिलीज़ कर दिया है, और यूज़ करेंगे साथ ही साथ लॉग लॉन्चर को भी। और यहाँ से गिराना पसंद करूँगा अपने अर्थक्वेक स्पेल को, और साथ ही यूज़ कर दिया मैंने टोटम स्पेल का, क्योंकि जो गार्डियन था वो हमें डायरेक्ट डैमेज दे रहा था, उसे भी डिस्ट्रैक्ट करना था यहाँ पर, जिससे कि हमारी आर्मी को थोड़ा बहुत लैप्स मिल जाएगा। और यहाँ क्वीन थोड़ी खतरे में नज़र आ ज़रूर रही है, और क्वीन ने संभाल लिया है मामला, लेकिन यूज़ करूँगा अपनी वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि एक टोटम स्पेल को बचाना होगा, वो भी हमारे मोनोलिथ के लिए, जो कि लगातार हमें डैमेज दे ज़रूर रहा है, लेकिन यहाँ होगी डिस्ट्रैक्शन। और साथ यूज़ करूँगा अपनी स्पाइकी बॉल का। तो कुछ खास डिफेंस तो नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन अब एक्टिव करना पड़ेगा अपने किंग को दोबारा से। और रॉयल चैम्प को एक्टिव नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि साथ ही में पड़ा हुआ है रैकोचैट कैनन, जो कि दिक्कत देगा ज़रूर। और अब थोड़ा बहुत इंतज़ार करना है, क्योंकि टेक्निकली हमें रिवाइव करना पड़ेगा अपने सारे के सारे हीरोज़ को, जिसमें आता है हमारा रॉयल चैम्प भी, क्योंकि रैकोचैट कैनन जो था वो डाइवर्ट हो चुका था। तो मौके का उठाया है फ़ायदा, और अभी चारों के चारों हीरो ज़िंदा ज़रूर हैं, तो आसानी तो होने वाली है। और अगर टाइम स्लॉट की ओर गौर फरमाया जाए तो पड़ा हुआ है 1 मिनट और 15 सेकेंड्स। तो इतने में तो इस लेवल की बिल्डिंग्स आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आर्मी को देखा जाए तो हमारे पास बचे हुए हैं अभी 2 3 4 पड़े हुए हैं हमारे पास थ्रोअर्स, और बाकी क्लैन कैसल के ट्रूप्स तो पड़े ही हुए हैं, जो कि हमारा सुपर येती। लेकिन आइस गोलेम डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ले लिया हमने अपने पहले अटैक में आसानी से 3 स्टार्स, और उड़ा दिया है एक TH18 बेस को भी। डिफेंस थोड़ा बहुत कमी थी ज़रूर, लेकिन इतनी भी कमी नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे बेसिस आसानी से क्लियर नहीं भी होते अगर आपकी स्ट्रेटजी वीक है तो। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि मैं क्लियर करूंगा पहले अपने रेन वाले बेस से। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया एक TH16 बेस मैक्स आउट है ज़रूर,
और अगर देखी जाए बात तो मेजर 2 टारगेट्स पड़े हुए हैं इन द कॉर्नर, और टाउन हॉल के पास जो ये इनविजिबिलिटी स्पेल टावर पड़ा हुआ है वो थोड़ी बहुत दिक्कत देगा यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे हम अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी को, जो कि लेकर जाएंगे अपने रूट राइडर्स को। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर साबित होने वाली है ऑन द TH16 बेस। TH17 पर थोड़ी बहुत लटखड़ाती ज़रूर है, लेकिन टेक्निक फिर भी मायने रखती है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगी हमारी रॉयल चैम्प वॉक। वैसे तो हमारी सारी की सारी आर्मी फुल पड़ी हुई है और हमारे पास पड़ा हुआ एक माइटी मोर सेल भी, तो दिक्कत तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली हमारे हीरोज़ के साथ। लेकिन देखना ये है कि जो हमारी अटैक की शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए। और वैसे तो मैं उड़ाना चाहूँगा अपने मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी को, तो मेजर डिफेंस वहीं से क्लियर हो जाएगा, और कहीं और से तो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अटैक की एग्जीक्यूशन होगी फ्रॉम द TH16 बेस। तो रिलीज़ करते हैं पहले अपने रॉयल चैम्प को विद इट्स एबिलिटी। और वार्डन थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा ज़रूर, लेकिन उतनी ही जल्दी डाउन भी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वार्डन डाउन हो चुका है और ईगल आर्टिलरी भी डाउन होती हुई नज़र आ चुकी होगी आपको, लेकिन अब यूज़ करना पड़ेगा अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि सामने पड़ा है मोनोलिथ जो कि डिस्ट्रॉय करेगा हमारे रॉयल चैम्प को। और 1-2 झटके ही बाकी हैं वैसे तो, लेकिन एक झटका लग भी गया है, 2 झटके लग गए हैं दोस्तों। दिक्कत और भी बढ़ चुकी है, लेकिन अब लगातार यूज़ करना पड़ेगा अपने रॉयल चैम्प के ऊपर अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं और डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया है, और डाउन भी होने वाला है दोस्तों। तो दिक्कत होने वाली है हमारी डबल ट्रिपल, पता नहीं कितनी ज़्यादा। करते हैं रॉयल चैम्प को गायब यहाँ से, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है फ्योनिक्स जो कि हमारे रॉयल चैम्प की मदद करेगा ज़रूर। लेकिन यहाँ से मैं रिलीज़ करना चाहूँगा अपने रूट राइडर्स की आर्मी को, तो थोड़ा फैला कर गिराएंगे अपनी बाकी ट्रूप्स को भी, साथ ही यूज़ करूँगा ट्रूप लॉन्चर को। और वल्करीज को थोड़ा टेक्निकली यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना उतना ही ज़रूरी है टू ओवरटेक द अदर डिफेंसेस। और यहाँ वल्करीज को गिरा दिया है फॉर गोइंग इनसाइड द बेस। और यहाँ जो है क्लैन कैसल के ट्रूप्स तो नहीं, लेकिन जो ये सिंगल इन्फर्नो है वो दिक्कत दे रहा था, तो यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ा अपनी किंग की एबिलिटी को भी, लेकिन साथ ही के साथ हमें वार्डन की एबिलिटी को भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे मौके का इंतज़ार, क्योंकि टाउन हॉल से भी बचाना होगा अपनी आर्मी को। लेकिन उधर से अपने किंग एंड क्वीन ने बहुत ही बेहतरीन काम कर ज़रूर दिया है, लेकिन क्वीन भी डाउन हो चुकी है। तो यहाँ यूज़ करूँगा अपने वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि है जो हमारी सारी की सारी आर्मी है वो बच जाएगी। वैसे तो किंग अच्छा काम कर ज़रूर रहा है, और वैसे तो डिफेंस के नाम पे कुछ बचा भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि क्वीन को दोबारा एक्टिव करना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आर्मी हमारी फैल चुकी है और बची है सिर्फ एक बिल्डिंग, और जिसके आसपास पहुंच चुके हमारे ट्रूप्स भी, और ले लिए हमने फिर से आसानी से 3 स्टार्स भी। तो फाइनली दोस्तों हमने 2 टैक्स में ले लेने सक्सेसफुली 3 स्टार्स। लेकिन अब चलना पड़ेगा अपने ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है हमारा TH18 बेस, क्योंकि परम नहीं ले पाएगा 3 स्टार्स। हम कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन पक्का तो फिर भी नहीं है। दोस्तों आप लेआउट को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन देखनी होगी हमारे फायर स्पिटर्स की पोजीशन को, जो कि पड़ी हुई है टाउन हॉल की साइड में। तो अटैक को 3 o'clock से यूज़ करना बहुत ही बेकार रहेगा, जहाँ पड़ा हुआ था हमारा मोनलिथ। तो मोनलिथ आखिर में तंग ज़रूर करेगा, लेकिन उससे भी बचने का तरीका है ज़रूर, जो कि हमारे थ्रोअर ज़रूर। लेकिन साथ ही के साथ हम अटैक की शुरुआत मुझे लगता है करनी चाहिए फ्रॉम द 9 o'clock, क्योंकि वहाँ पड़ा हुआ है हमारा मल्टी गियर टावर, जिसको हम आसानी से टारगेट कर भी लेगा हमारा लॉग लॉन्चर, और हमारी आर्मी फैल ज़रूर जाएगी। लेकिन अगर डिफेंस की ओर गौर फरमाया जाए तो TH16 का डिफेंस भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो देखने वाली बात है कि रॉयल चैम्प को कहाँ से रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि फनल को क्रिएट करना तो पड़ेगा।
और मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना चाहिए फ्रॉम 12 o'clock और 6 o'clock में से एक होगा। वैसे तो 6 o'clock इज़ बेटर, क्योंकि रिवेंज टावर साथ में पड़ा हुआ है, तो शायद से हमारी जो फ्योनिक्स है वो आसानी से रिवेंज टावर को कवर कर ले। कवर नहीं करेगी तो डिस्ट्रैक्ट तो ज़रूर करेगी, लेकिन ये तो एग्जीक्यूशन करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर अपनी आर्मी की ओर चलें तो सब कुछ फुल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं यूज़ करूँगा अपने बूस्ट हीरोज़ का, क्योंकि रिस्क तो नहीं लेंगे दोस्तों, लेकिन लेकर आने होंगे साथ ही के साथ 3 स्टार्स भी। और यहाँ कोई एक्टिव तो हुआ है, एलके भाई भी हमारे एक्टिव हो चुके हैं। चलो चलते हैं दोस्तों और एग्जीक्यूट करके ही देखते हैं, क्योंकि रैंक बैटल्स में तो हम आसानी से ले रहे थे TH16 से, वो भी TH18 पर 3 स्टार्स। लेकिन यहाँ TH17 से एग्जीक्यूशन कैसे होने वाली है वो तो देख कर ही पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों विद द लास्ट अटैक ऑफ दिस CWL। और यहाँ से रिलीज करूंगा अपने रॉयल चैम्प को विद इट्स एबिलिटी, और यहाँ से मैं रिलीज करना चाहूँगा अपने 4 थ्रोअर्स को। थोड़ा दूरी बनाए रखना दोस्तों हमारे एयर डिफेंस से, और अब छोड़ेंगे अपने किंग एंड क्वीन को टू क्रिएट मोर फनलिंग। और यहाँ मैंने अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज़ कर दिया है, और साथ ही घेरेंगे अपने वार्डन और लॉन्ग लॉन्चर को भी, ताकि जो हमारे थ्रोअर्स हैं वो आसानी से अंदर घुस भी जाएं। क्योंकि अगर घुसे नहीं हमारे ट्रूप्स अंदर, तो अंदर का डिफेंस सारा का सारा रह जाएगा, वो मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी। लेकिन साथ ही के साथ यूज़ करना पड़ेगा अपने टोटम स्पेल को भी, तो ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि जो गार्डियन है उसने हमारी क्वीन को डाउन कर दिया है, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। लेकिन यहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने रिवेंज टावर को साथ ही के साथ। और किंग थोड़ी बहुत दुविधा में नज़र आ ज़रूर रहा है, तो यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी को भी, जिससे कि जो हमारा रिवेंज टावर है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन कर भी रहा है दोस्तों। और यहाँ मैं यूज़ करना चाहूँगा अपने टोटम स्पेल को भी, जिससे कि जो हमारी क्वीन है वो सरवाइव करेगी बड़ी आसानी से। और साथ ही एक्टिव करना पसंद करूँगा अपने किंग को भी, और रॉयल चैम्प को ज़रा बाद में एक्टिव करेंगे, लेकिन एक्टिव करना होगा अपनी वार्डन की एबिलिटी को। लेकिन अगर गौर फरमाया जाए तो हमारे थ्रोअर्स पड़े हुए हैं दोस्तों, दिख नहीं रहे थे मुझे ज़रा, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि बचे हुए 3 रिवाइव स्पेल्स। और टाइम की ओर तो गौर फरमाइएगा मत दोस्तों, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन किंग को दोबारा से एक्टिव करना होगा फॉर द बेस ऑफ द क्वीन, क्योंकि बाकी सब तो हमारे ट्रूप संभाल लेंगे, और संभाल भी लिया है दोस्तों। लेकिन फाइनली हम ले आए हैं इस पेज पर भी 3 स्टार्स। मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि बीच में मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था और हमारे जो ट्रूप्स थे वार्डन के साथ बाहर ही चले गए थे। लेकिन सक्सेसफुली जो है हमने ले लिए हैं 3 स्टार्स, और अटैक को किया है हमने एग्जीक्यूट फ्रॉम द 14th नंबर टू 4th नंबर। तो आशा तो यही रहेगी कि हीरोइक अटैक मिल जाए। नहीं दोस्तों, सैबियो गेमिंग वाली आईडी को मिला है। तो दोस्तों फाइनली हमने अपने तीनों के तीनों अटैक्स में ले लिए हैं 3 स्टार्स। बहुत ही बेहतरीन अटैक्स इस बार देखने को मिले ज़रूर, लेकिन इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो आई होप कि आपको आज की दोनों स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे समझ में आई भी होंगी और एग्जीक्यूशन के बारे में पता भी चला होगा। अगर इस वीडियो को देखने में आपको मजा आया है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपका दोस्त प्रणव ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा विद द न्यू स्ट्रेटेजीज। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है। क्योंकि अभी मेरी CWL की पड़ी है 4 वॉर्स, तो अभी 4x3 12 अटैक्स देखने बाकी हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल के साथ और खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस। लेकिन आज के लिए जय हिंद दोस्तों।